सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमः शिवाय। नमः शिवाय। गंगाधराय जटाधराय नीलकंठाय नमो नमः। भूत प्रेत पर राज करे जो शंकराय नमो नमः। करता धरता सब ही तू है, सबका तू है, सब में तू है, तू ही तू। कण कण में वसता शरण तेरी में हर कोई हंसता। तेरा जाप है जो भी करता उसकी तू है झोली भरता। दर तेरे मैं जब भी जाऊं एक नाम हर पल दोहराऊं। प्राचीन समय की बात है, एक जालंधर नाम का असुर था। वह बड़ा ही अत्याचारी तथा क्रूर था। उसकी शक्तियाँ असीमित तथा अनंत थीं। उसे शिव का राक्षस पुत्र कहा जाता था। वास्तव में उसका जन्म भगवान शिव जी के अंश से ही हुआ था। उसका जन्म किस प्रकार हुआ इसकी एक अलग कथा है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन उस वीडियो के अपलोड करते ही प्राप्त हो जाए। तो हम वापस अपनी कथा पर आते हैं। तो हम जालंधर राक्षस की बात कर रहे थे, तो सभी देवी देवता उससे परेशान थे। वह अजेय था, उससे हरा पाना किसी भी देवी देवता से संभव नहीं था। स्वयं भगवान विष्णु तथा भगवान शिव से भी अपराजित नहीं किया जा सका था। वास्तव में शिव पुत्र होने की वजह से उसमें असीमित तथा अपार शक्तियाँ थीं और धीरे धीरे उसने भूलोक, पृथ्वीलोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक सभी तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया था। जालंधर का विवाह कालनेमी नामक एक असुर की बेटी वृंदा से हुआ था, जो अत्यंत रूपवती तथा सुंदर कन्या थी और सुशील और दयालु, परोपकारी और धार्मिक आचरण वाली कन्या थी। और जालंधर के स्वभाव के विपरीत वह भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों के ही परम भक्त थी और उनकी उपासना करती थी। दिन रात उनकी पूजा भक्ति में लीन रहती थी और उसमें अहंकार और घमंड बिल्कुल भी नहीं था। जबकि जालंधर बहुत अहंकारी था और वह उसका पूजा करते देखकर उसका मजाक उड़ाता था और उसे कहता था कि इनकी पूजा करना व्यर्थ है, ये तेरे लिए क्या करेंगे, इनको तो मैं ही हरा चुका हूँ। और उसे याद आता कि किस प्रकार वह भगवान विष्णु के पास अब विशाल सेना लेकर युद्ध करने पहुँच गया था और क्षीर सागर में जाकर उसने कहा था कि मैं लक्ष्मी को अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। इस पर भगवान विष्णु को अत्यंत क्रोध आया और वो युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए थे। और परंतु लक्ष्मी जी के समझाने पर उन्होंने युद्ध रोक दिया और लक्ष्मी जी ने यह कहा कि जालंधर की उत्पत्ति भी मेरी तरह सागर से हुई है, इसलिए हम रिश्ते में भाई बहन लगते हैं। और जालंधर को समझाकर उन्होंने वापस भेज दिया कि हमारी शादी नहीं हो सकती, हम दोनों रिश्ते में भाई बहन हैं। इस पर जालंधर वहाँ से लौट आया और फिर उसने एक विशाल सेना इकट्ठी की असुरों की और कैलाश पर्वत पर चढ़ाई कर दी। वहाँ जाकर उसने कहा कि मैं पार्वती को अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। इस पर शिव जी को अत्यंत क्रोध आया और पार्वती जी भी बहुत क्रोधित हुई और शिव जी के साथ उसका
काफ़ी लंबा युद्ध चला, परंतु युद्ध का कोई फैसला न हो सका, क्योंकि दोनों में ही अपार शक्तियाँ थी और शिव पुत्र होने के कारण जालंधर में भगवान शिव की तरह ही असीमित और अपार शक्तियाँ थी और दोनों एक जैसे योद्धा थे। काफ़ी समय तक युद्ध करने के पश्चात भी कोई हल ना निकला और हार जीत का कोई फैसला ना हो सका। भगवान महादेव उसे हरा ना पाए युद्ध में, तो ऋषि मुनियों ने सभी ने सलाह की, इकट्ठे होकर मशवरा किया और ब्राह्मण और सभी देवी देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी के पास उपस्थित हुए। तो ब्रह्मा जी से उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई, इस जालंधर राक्षस के अत्याचार की सारी कथाएं उन्होंने सुनाई। देवी देवताओं ने भी अपनी तरफ से काफ़ी गुहार लगाई कि हमें इसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये शिव का पुत्र है और इसकी उत्पत्ति भगवान शिव के क्रोध से हुई है और इसका संहार भी भगवान शिव ही कर सकते हैं और किसी अन्य देवी देवता में ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि वह जालंधर का संहार कर सके। इसलिए आप भगवान शिव के पास ही जाएं, वही इसका कुछ ना कुछ बताएंगे। और वो सभी देवी देवता और ऋषि मुनि सभी भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत गए और उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। भगवान शिव ने कहा, मैं उसे युद्ध कर चुका हूँ और मैं उसे हरा नहीं पाया हूँ, फिर भी मैं कोई ना कोई राह निकालता हूँ। और आपको आश्वस्त करके उन्होंने भेजा और भगवान विष्णु का ध्यान किया। कुछ ही क्षण में भगवान विष्णु कैलाश पर्वत पर प्रकट हो गए। एक दूसरे का कुशल मंगल पूछने के बाद भगवान शिव ने भगवान विष्णु को अपना प्रयोजन बताया कि जालंधर के अत्याचार से तीनों लोगों को मुक्ति दिलाना अब अति आवश्यक हो गया है। जालंधर का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। मैं उसे समझाने भी गया था, परंतु कोई लाभ ना हुआ, क्योंकि वो इतना अहंकारी हो चुका है कि उसने मेरी बातों को मजाक में उड़ा दिया। इसलिए अब उसके कोई ना कोई उपाय तो करना पड़ेगा। तो इस पर भगवान विष्णु ने बताया कि मेरे पास भी वो आया था और मैं उसे मारने के लिए तत्पर हुआ था, परंतु लक्ष्मी जी के कहने पर मुझे युद्ध रोकना पड़ा और लक्ष्मी जी ने मुझसे वचन लिया कि आप जालंधर का वध नहीं करोगे, क्योंकि हम दोनों रिश्ते में भाई बहन लगते हैं, क्योंकि दोनों की उत्पत्ति सागर से हुई है। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ कथाओं में यह भी उल्लेख मिलता है कि जालंधर की उत्पत्ति सागर मंथन के दौरान लक्ष्मी जी के साथ ही हुई, सागर से हुई थी, और इसलिए भी वह लक्ष्मी जी और जालंधर भाई बहन लगते हैं। और कुछ कथाओं में यह भी उल्लेख है कि भगवान विष्णु ने उसका जालंधर का रूप नहीं धरा, बल्कि भगवान शिव ने जालंधर का रूप धरा। इन दोनों विवादों में मैं आपसे क्षमा मांगूंगा। उम्मीद है आप इसके लिए मुझे क्षमा करें। तो आगे इस कथा में हम ये चल रहे हैं कि फिर भगवान शिव ने उसे भगवान विष्णु को उपाय सुझाया कि एक उपाय हो सकता है कि आप उसका वध नहीं कर पाते, क्योंकि आपने लक्ष्मी को वचन दिया हुआ है। तो ठीक है, आप जालंधर की जो अशक्तियाँ हैं वे सभी उसकी पत्नी वृंदा के पतिव्रता धर्म में निहित हैं, तो आप किसी न किसी तरह उसका पत्नीव्रत धर्म नष्ट कर दें। तो इस पर भगवान विष्णु ने पहले तो क्षमा मांगी कि यह धर्म आप क्यों करा रहे हो, वो मेरी पूजा करती है। पर फिर भी भगवान विष्णु के कहने, शिव के कहने पर वे भूलोक को चले गए और उन्होंने जाकर जालंधर का रूप धरा और वृंदा के पास चले गए। और वृंदा, जो कि काफ़ी दिनों के बाद अपने पति को सामने देख रही थी, उसने सोचा उसके पति जालंधर
युद्ध क्षेत्र से वापस आए हैं और इस पर वह अति प्रसन्न हुई और उसने उनकी सेवा खातिर की और उसने अपना पति समझकर अपना पत्नी व्रत पत्नी धर्म निभाया, परंतु अपनी शक्तियों के बल पर वृंदा को तुरंत आभास हो गया कि जिसे वह अपना पति जालंधर समझ रही है वह उसके पति जालंधर नहीं बल्कि भगवान विष्णु है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि यहाँ कई कथाओं में भगवान शिव का उल्लेख आता है कि ये भगवान शिव ने पति पत्नी धर्म नष्ट किया था वृंदा का। तो क्षमा चाहता हूँ जो भी है। तो परंतु वृंदा का पत्नी व्रत नष्ट होते ही, पतिव्रता धर्म नष्ट होते ही जालंधर की शक्तियाँ क्षीण हो गई और भगवान शिव ने उसका आसानी से संहार कर दिया। और भगवान और जालंधर की जब मृत्यु का समाचार वृंदा को प्राप्त हुआ तो अत्यंत दुखी हुई और उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि आप शिला के रूप में परिवर्तित हो जाएं। परंतु लक्ष्मी जी के विनय करने पर उसने अपने श्राप में थोड़ा संशोधन कर दिया और भगवान विष्णु को उस श्राप से मुक्त कर दिया, परंतु इस शर्त पर किया कि सदैव शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु उसके समीप रहेंगे। और इसके बाद वह चिता में अपने पति के साथ सती हो गई। और बाद में राख ठंडी होने पर जिस जगह पर उसकी चिता जली थी उसी जगह पर एक पौधे का जन्म हुआ जिसका नाम ब्रह्मा जी के परामर्श पर तुलसी रखा गया। और भगवान विष्णु ने प्रकट होकर तुलसी को यह वरदान दिया कि कलयुग में तुम्हारी पूजा की जाएगी, तुम सभी को पुण्य दिलाओगी और मोक्ष प्राप्त करने में सहायता करोगी और तुम्हारे पत्तों का उपयोग मेरी पूजा में अति आवश्यक होगा, तुम्हारे बिना मेरी पूजा अधूरी मानी जाएगी। और सभी प्रकार की शक्तियों का उसे वरदान दिया। और देवताओं ने शालिग्राम का तुलसी के साथ विवाह भी कराया और ये हर वर्ष देव प्रबोधनी एकादशी के दिन आयोजित किया जाता है। और जो कोई भी तुलसी विवाह करवाता है उसे असीम पुण्य की प्राप्ति होती है, उसकी अनेक मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो तब से ये तुलसी विवाह की प्रथा भी आरंभ हुई। और भगवान शिव, अब कुछ कथाओं में उल्लेख है कि भगवान शिव ने उनके पत्नी व्रत धर्म को नष्ट किया था, इसलिए तुलसी से वह तुलसी उनसे बहुत क्रोधित थी और भगवान शिव ने तुलसी के पत्तों का प्रयोग अपने शिवलिंग के लिए वर्जित कर दिया और ये भी कहा कि तुलसी का उपयोग किसी भी तरह से उनकी पूजा में ना किया जाए। और परंतु वर्ष में एक दिन वैकुंठ चतुर्दशी के दिन विष्णु जी को बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं और शिव जी को तुलसी के पत्ते चढ़ाए जाते हैं, परंतु ये रात के 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक चढ़ाए जा सकते हैं। और इस स्थान पर वृंदा देवी का सती हुई थी तो उनका भव्य मंदिर तैयार किया गया है। और ये आप विमान से जालंधर शहर का एक चित्र देख रहे हैं जो वायुयान के द्वारा लिया गया है। ये जालंधर शहर का उल्लेख इसलिए हो रहा है क्योंकि वास्तव में दैत्यराज जालंधर का वध यहीं इसी जगह पर हुआ था। अब आपको सामने कई प्रश्न उठेंगे कि वृंदा के नाम पर बना सती मंदिर कहाँ पर स्थित है और जालंधर शहर का नाम जालंधर राक्षस से किस प्रकार संबंधित है और जालंधर राक्षस पिछले जन्म में कौन था और जालंधर को शिव का राक्षस पुत्र क्यों कहा जाता है और भगवान राम के पुत्र लव का जालंधर शहर से क्या संबंध है। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको जानने के लिए हमारी अगली वीडियो देखनी पड़ेगी और अगली वीडियो में मैं दोस्तों इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको बताऊंगा और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए और उसमें मैं जल्दी ही आपके सामने अगली वीडियो लेकर उपस्थित होऊंगा और उसमें इस सारी कथा का जो
पूरा जितने भी प्रश्न आपने देखे इन सभी का उत्तर दूंगा। तब तक जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय और जय तुलसी माता।